हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई नो कि आप लोग मेरी टीम पिक का वेट कर रहे हैं बहुत ही पेशेंस के साथ। पर मैं आज किसी भी तरह की टीम पिक नहीं दे रही हूँ। हैरान हो गए ना? क्यों? क्योंकि आपको भी पता है मार्केट अभी वॉर जोन अलर्ट मोड में आ गया है और ये टाइम हमारे लिए बहुत ही केयरफुल रहने का है, ना कि किसी भी टिप पर बिलीव करने का, चाहे वो टिप मैं भी क्यों ना दूं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये टीम पिक नहीं बता रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ऐसे टाइम पर ट्रेडिंग अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन एम है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और आपकी भी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अब चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या ऐसा हुआ है मार्केट में जो इस तरह की अलर्ट मोड पर मार्केट आ चुका है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कल हुआ क्या, जियोपॉलिटिकल लेवल पर कल हुआ क्या। आपको भी पता है कल ग्लोबल लेवल पर एक मेजर जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन देखा गया, जहां पे मिडल ईस्ट रीजन में ईरान से रिलेटेड टेंशन बढ़ गई है। ईरान और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए सारे के सारे ग्लोबल मार्केट पर इसका इफेक्ट देखने को भी मिला है। आप क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे, ऑलरेडी वहां पर काफी ज्यादा डिक्लाइन आ चुका है। अगर आप ग्रे मार्केट की बात करें तो वहां पर भी ऑलरेडी काफी ज्यादा डिक्लाइन आ चुका है। तो यहाँ से हमारा इंडियन मार्केट भी जो है काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। तो जब भी आपको याद रखना है, जब भी मिडल ईस्ट अनस्टेबल होता है वहां से पूरी दुनिया के मार्केट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट का एनवायरनमेंट है ये एक वॉर के जोन के जैसा है, जहां पर ये नहीं पता कि कब किस तरह से कोई भी कंट्री रिएक्ट करने वाला है। अगर आप इसे स्टेबल मार्केट समझकर ट्रेड कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा अपने कैपिटल को एक डेंजर जोन में डाल रहे हैं, और जहां पे आपके कैपिटल के वाइप होने के चांसेस बिल्कुल 100% हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके कैपिटल के वाइप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप ट्रेड करो? नहीं। इसलिए मैंने भी आज अपनी कोई तीन टिप पिक नहीं दी है। अब आता है बात कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मिडल ईस्ट का रीजन है, क्रूड ऑयल की सप्लाई का सबसे बड़ा हब है और वो शिपिंग रूट का भी सबसे बड़ा सेंटीमेंट है। तो यही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मार्केट को ट्रिगर कर रहे हैं या मार्केट के सेंटीमेंट को ट्रिगर कर रहे हैं। मार्केट ऐसे टाइम पर कैसे रिएक्ट करता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में मार्केट कभी भी लॉजिक से नहीं चलता है, वो हमेशा इमोशन बेस्ड चलता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपको मार्केट में सडन गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा स्पाइक आपको अपने कैंडल्स में देखने को मिलेगी, और आप कितना ही अच्छा सेटअप क्यों ना बना ले, आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और स्पेशली जो एफएनओ ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, उनको ऑप्शंस के प्रीमियम में भी एक बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट देखने को मिलेगी। आप चाहे कितनी भी परफेक्टली राइट ट्रेड ले लो, पर आप ऐसी सिचुएशन में मार्केट कभी भी बिना किसी वार्निंग के आपके अगेंस्ट में जा सकता है। तो वहां पर आप कभी भी अपनी टेक्निकल एनालिसिस को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी स्ट्रेटेजी फेल क्यों हो गई। मार्केट इज सुप्रीम। और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन इस लेवल पर बढ़ जाती है तो वहां पर तो अच्छे अच्छे ट्रेडर की भी वोट लग जाती है। अब आता है इंडियन मार्केट ट्रेडर के लिए डेंजर क्या है। ये चीज हमारे लिए समझनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, ये बात तो आपको पता है। तो अब इसकी वजह से जो रुपी है वो प्रेशर में आ सकता है। और सबसे मेन बात, जब भी इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन मार्केट में बढ़ती है, मार्केट में सबसे पहले अपना पैसा रिमूव एफआईआई करते हैं। हम इंडिया वाले तो फिर भी निडर हैं, पर जो एफआईआईज हैं वो है वो उतनी बोल्डनेस शो नहीं करते, वो मार्केट से तुरंत अपना पैसा निकाल लेते हैं। और निकाल के या तो वो कैश में अपने पैसे को सेफ रखते हैं या फिर वो गोल्ड की तरफ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो जब एफआईआई अपने पैसे को निकालना शुरू करते हैं तो मार्केट में डाउन ट्रेंड और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी भी अचानक से बढ़ सकती है। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस वॉर जोन सिचुएशन की, कि पहले जब भी वॉर जोन सिचुएशन आई है तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, तो ये देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम है। उस टाइम पर मार्केट में कितना ज्यादा फॉल आया था, ऑलमोस्ट 8% से ज्यादा का फॉल आया था। उसके बाद मार्केट ने उठने की कोशिश की, पर उतना ज्यादा उठ नहीं पाया और उसके बाद वो फॉल काफी लंबे टाइम तक चला था। इस टाइम पर बहुत लंबे टाइम तक लोगों के पोर्टफोलियो एकदम ब्लड रेड हो चुके थे। अगर मैं बात करूँ इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट की, तो वहां पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चला भी नहीं था, तो मार्केट ने उतना रिएक्ट नहीं किया था जितना रशिया यूक्रेन वॉर में किया था। पर फिर भी ऑलमोस्ट 5% का मूव तो आपको डाउन साइड में यहाँ भी देखने को मिला था। अब उसके बाद मार्केट उठा है, अपने लेवल पर वापस आया है, पर वन वे में नहीं आया, बहुत स्लोली धीरे धीरे मार्केट ने रिकवरी की है। तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई, यहाँ पर रिकवरी आई, पर रिकवरी भी उतनी फास्ट नहीं आई। तो इस बीच में प्रीमियम है बहुत बुरे तरीके से मेल्ट हुए थे, तो एफएनओ ट्रेडर्स ने यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस भी किया था।
अब सबसे बड़ी गलती ऐसी सिचुएशन में जो ट्रेडर करते हैं वो ये सोचते हैं कि अब तो गिर चुका है, बाय कर लेते हैं, क्या पता उठ ही जाए। पर आप देख सकते हैं ये प्रीवियस वॉर सिचुएशन में, अगर इस कैंडल को देख के आप ये सोचो काफी गिर चुका है अब और बाय कर लेते हैं, तो ये देखिए कितना बड़ा फॉल और कितने दिन तक यहाँ पर रहा था। उसी तरह अगर आप इस वॉर सिचुएशन में 2-3 दिन को देख लेंगे अब तो काफी गिर चुका है अब बाय कर लें, तो फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद भी कितना ज्यादा फॉल हुआ और रिकवर होने में उसने कितना ज्यादा टाइम लिया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ ऑप्शंस खरीद के आप बहुत पैसा कमा सकते हो? नहीं। ऐसी सिचुएशन में तो आप अपनी कैपिटल को पूरी तरह से जीरो कर लोगे। फिर बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, अगर मार्केट उनके फेवर में नहीं रहता तो वो अननेसेसरीली की ओवर ट्रेडिंग करते हैं अपने आप को एक्टिव दिखाने के लिए। पर एज ए सेफ ट्रेडर हमें ओवर ट्रेडिंग क्यों करनी है, हम क्यों ब्रोकरेज भी अननेसेसरी की भरे जब हमें पता है कि मार्केट अभी स्टेबल कंडीशन में है ही नहीं। दूसरा, एफएनओ की वॉलेटिलिटी जब तक आपको नहीं पता तब तक आपको एफएनओ में ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में एफएनओ में सिर्फ ये नहीं है कि निफ्टी गिर रहा है तो उसके प्रीमियम भी उसी तरह से गिरेंगे। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को डिसाइड करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के अपनी पोजीशन के साइज को बड़ा कर लेते हैं, और अगर थोड़ा सा भी मार्केट उनके अनफेवर में आ जाता है तो वहां पर बड़े लॉस को देख करके बिना किसी नॉलेज के अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर लेते हैं और बड़े बड़े लॉसेस को बुक करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है, हमने भी ये गलतियां की है, पर हमने बाद में धीरे धीरे मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख करके ये सीखा कि जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन है बस मार्केट को बैठ के ऑब्जर्व करो, अपनी चाय को एंजॉय करो, पर अपनी कैपिटल को सबसे पहले बचाओ। और जब बड़े बड़े लॉस हमारे हो जाते हैं तो एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर ट्रेडर करता है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। वो कैपिटल को वापस लाने के लिए ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड करते ही रहते हैं। अब ये सारी गलतियां मिलकर आपको एंड में एक ही रिजल्ट देगी, वो है आपकी कैपिटल का डैमेज। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ऐसे टाइम में कभी भी हीरो बनने की कोशिश तो नहीं करते हैं। उनके लिए उनकी कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इस कैपिटल डैमेज के। क्योंकि आप खुद एक बात समझिए, आप यहाँ पैसा लगाकर पैसा कमाने आए हैं। अब आपने जो पैसा लगाया आप अपनी ही गलतियों की वजह से उसको जीरो कर लोगे तो आप दोबारा मार्केट में क्या लेकर बैठोगे? मार्केट कहीं भी नहीं गया है, मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देगा। पर जब मार्केट अनस्टेबल कंडीशन में है तो आपको एकदम पेशेंस के साथ उस वॉलेटिलिटी को देख के समझना है कि आपको कब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले इस मार्केट में। एज ए सेफ ट्रेडर आपको इस स्पेस में क्या करना है, आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, जो न्यूज अभी चल रही है उसको डाइजेस्ट करो, उस पर हमें रिएक्ट नहीं करना कि अरे अरे, वॉलेटिलिटी को समझो। और ट्रेडिंग सिर्फ बटन दबाना नहीं होता, ट्रेड ना करना भी एक स्किल होता है। तो मेरी राय यही है कि पहले मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं और फिर वापस से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब जो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडर होते हैं ना उनके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गामा का सबसे ज्यादा रिस्क होता है, आईवी स्पाइक सबसे ज्यादा होती है और फिर डीके सबसे ज्यादा होता है। अब आपको ये बहुत सारे लोगों को तो पता होगा क्या है जो बहुत लंबे टाइम से मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, पर बहुत सारे वो लोग भी हैं जिनको यही नहीं पता कि गामा रिस्क क्या है, आईवी स्पाइक क्या है और सडन डीके ये सब क्या होता है और किस तरह से हमारी ट्रेड को इफेक्ट करता है। तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग आपके लिए एफएनओ की नई सीरीज लेकर आए हैं। बहुत जल्द हम इसे लॉन्च करने वाले हैं अपनी एफएनओ की सीरीज को, जिसमें हम आपको कंप्लीट फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग नॉलेज देंगे, कैसे आप फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। हम हेजिंग भी सिखाएंगे, जो आपने सुना होगा बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, किस तरह से फ्यूचर को भी हेज करके मार्केट में ट्रेड की जा सकती है। आपका रिस्क कैसे आपको डिफाइन करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। जब भी मार्केट वोलेटाइल और न्यूज बेस्ड होता है उस टाइम पे आप ऑप्शन बायर को किस तरह से मार्केट में काम करना है, पोजीशन साइज हमें क्या रखनी चाहिए और कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कब ट्रेड करना है और कब मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो ये सीरीज आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर के ट्रेडर को जिंदा रखने के लिए है। सीरीज को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इन वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।